अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे। फिज़िक्स क्लास मैट्रिक मैंने क्लास 9 का सोल्यूशन करवा दिया है। आज मैं क्लास मैट्रिक का करवाऊंगा, इसके एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा और साथ साथ ये क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और हो सके तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। बेटा मैं प्रैक्टिकल सेंटर का सॉल्व करवाने का मकसद ये है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो आपके पेपर्स में आ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने उसकी भरपूर प्रैक्टिस रखनी है, वो पेपर में आपके आ सकते हैं। और साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी सही से देख लीजिएगा। इन्हीं तमाम एमसीक्यूज़ में से कोई 1, 2 या 5, 6 के करीब तो एमसीक्यूज़ आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, मैं साथ साथ एमसीक्यूज़ के भी पेपर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ साथ आपको बाकी इंस्टीट्यूट के पेपर्स को भी सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगी और आपको पेपर में बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, तो चलें आए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैं अपना पेन टूल खोल लेता हूँ और ताकि मैं यहाँ पे टिक भी लगाते जाऊँ। तो सबसे पहले बेटा एमसीक्यूज़ को ही सॉल्व करेंगे हम लोग। और एमसीक्यूज़ में क्या है बेटा, पहला थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपके पास इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी और ऊपर एक गोल सा सर्किल गोल घूम रहा होगा और ऊपर क्या होगा, एक एरो का टिक होगा। तो उस एरो के टिक पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। चलिए आए विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक एस। हमें मालूम है मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ स्क्रू जैक क्या होता है बेटा, 2πr अपॉन एच। ठीक है, अपॉन हाइट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हमारे पास एक तरह का फार्मूला होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक क्या होता है, 2πr अपॉन एच। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द स्लोप। एक स्लोप की लेंथ क्या दी हुई है बेटा, 10 मीटर दी हुई है और इसकी हाइट क्या दी है, 5। आपने उसका मैकेनिकल एडवांटेजेस निकालना है। सिंपल होता है बेटा, अगर किसी भी लेंथ ऑफ दिस स्लोप की बात की जाए, इस तरह की बात की जाए ना, तो आपने क्या करना होता है बेटा, मतलब जो भी आपको मीटर दिया हुआ होता है, ठीक है, लेंथ जो दिया हुआ होता है उसको क्या करना होता है बेटा, हाइट से डिवाइड कर देना होता है। लेंथ को क्या करना होता है, हाइट से डिवाइड कर देना होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एम ए जो होता है स्लोप का, वो कैसे होता है, लेंथ को आपने क्या करना होता है, हाइट से डिवाइड कर देना होता है। मतलब 10 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है बेटा, 2 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इसका फार्मूला क्या है। फिर इसके बाद क्या है बेटा, इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। लिखा हुआ है इफ द मास अटैच टू स्प्रिंग बिकम अ 4 टाइम। एक मास जो अटैच हुआ हुआ एक स्प्रिंग से और वो कितना हो गया बेटा, बिकम अ 4 टाइम्स हो गया है। द पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी, तो उसके कितने सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे, तो बेटा ट्वाइस होंगे। ठीक है, तो इसको आपने टेक आउट कर लेना है। दिस वन ऑफ द फ्लोइंग साउंड कैन बी हेयर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन एयर्स। आपको पता है ना कि आपने पढ़ा भी होगा, ह्यूमन एयर कितनी रोशनी को देख सकता है या कितने हर्ट्स को सुन सकता है। तो ये क्या लिखा है, 5 हर्ट्स, 5000 हर्ट्स, 50,000 हर्ट्स या 50 हर्ट्स। तो बेटा 5000 हर्ट्स को एक नॉर्मल ह्यूमन एयर सुन सकता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर। एक स्पीड ऑफ द साउंड वाटर में क्या होती है बेटा, 145 मीटर 1450 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड वाटर में ही होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इन पेंडुलम। पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितना होता है बेटा, 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, ये तमाम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी मैं इसको कोई न्यूमेरिकल है नहीं जो मैं इसको तफसील से आपको बताऊं। बस डायरेक्ट इसको क्या करें, सॉल्व करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर एंड इस फोकल लेंथ विल बी। बोला कि फोकल लेंथ आप बताओ, जबकि आपके पास रेडियस जो दिया हुआ है कनकेव मिरर का वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आर जो होता है हमारे पास बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 30 लिख दूंगा, इक्वल टू 2 को वैसे रहने दूंगा और f को मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा ये f इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड कर दो और ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। ठीक है, जो सॉल्व करने वाला एमसीक्यू है ना उसमें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, और जो है ही नहीं सॉल्व करने का तो उसका क्या फ़ायदा। तो उसको डायरेक्ट आपने देख के याद करना है। ठीक है, देख के पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर लिखा है बेटा द वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज
फॉर्म बाय वर्चुअल इरेक इमेज कैसे बनता है या डिमिनिश में इमेज कैसे फॉर्म होता है, प्लेन मिरर से होता है या फिर कनकेव मिरर से होता है या कन्वेक्स मिरर से होता है या ऑल ऑफ दिस से। बेटा कन्वेक्स मिरर से ये इमेज हमारे पास बनता है, वर्चुअल इरेक और डिमिनिश। फिर करके लिखा हुआ है एक्स रे आर फाउंड टू बी, एक्स रेस कैसे बनते हैं बेटा, कहाँ से मिले हैं हमें, कहाँ से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास इज 25 सेंटीमीटर, इस मैग्नीफाइंग इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है द वॉल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टिंग इन डैश इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो एक आपके पास वॉल्ट मीटर है, वो किससे कनेक्ट होता है, एक वॉल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल होता है या सीरीज में होता है। बेटा याद रखना वॉल्ट मीटर हमेशा किस में होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल ही कनेक्ट होता है। दिस आर द हीट वेव्स, इसमें से कौन सा हीट वेव्स है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव या माइक्रोवेव। बेटा इंफ्रारेड इज अ हीट वेव, ठीक है। लाइट कैन नॉट बी डैश थ्रू प्रिज्म, लाइट क्या नहीं होता, प्रिज्म से फोकस नहीं होता, कभी भी डिस्पेयर हो जाता है, रिफ्लेक्टेड भी हो जाता है, रिफ्रैक्टेड भी हो जाता है, लेकिन कभी भी फोकस नहीं होता लाइट, इस बात को हमेशा याद रखना। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, लिखा हुआ है द इंसुलेटिंग मटेरियल कीप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड, क्या होता है, इंसुलेटिंग कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, या हमारे पास क्या डाइलेक्ट्रिक होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है। बेटा हमारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल जो इसको हम कहते हैं, क्लूम पर वॉल इस कॉल, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये हमारे पास फार्मूला है, तो फार्मूला किसका है बेटा, ये हमारे पास फार्मूला जो है वो फैराड का है, ठीक है, फैराड का है, तो आपने इस पर टिक लगा देना है। फिर इसके नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन मैं पहले एमसीक्यूज को ही सॉल्व करवाऊंगा, तो मैं एमसीक्यूज दिखा देता हूँ। इफ़ टू रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओहम्स ईच आर कनेक्टिंग इन पैरेलल द रिजल्टेंट, अगर 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं पैरेलल से तो उसका रेजिस्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट क्या आता है बेटा, उसका 1 ओहम रिजल्टेंट आता है, ठीक है। फिर इसका लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नीफाइंग फील्ड वाज डिस्कवर बाय, किसने इसको डिस्कवर किया था, रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा क्रिस्टियन और एस्टेट ने किया था, ठीक है। फिर इसलिए लिखा हुआ है होल्स आर द चार्ज कैरीज इन, होल्स आर द चार्ज, कौन से आपने पढ़ा होगा ना, आपने प्लस निशान पढ़ा होगा और होल्स पढ़ा होगा, तो ये जो होल्स होते हैं बेटा वो किस साइड आपके पास होते हैं, पी टाइप में होते हैं या एन टाइप में होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था जो होल्स चार्ज होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा, पी टाइप में होते हैं। दिस कैन बी फोकस एज अ रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, या फिर हमारे पास रडार होता है या सैटेलाइट होता है। बेटा हमें हमेशा रेक्टिफायर डायोड में होता है, ठीक है। दिस आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफ्लेक्टेड नहीं होता, अल्फ़ा पार्टिकल नहीं होता, या फिर हमारे पास बीटा पार्टिकल्स नहीं होता, या गामा रेस नहीं होते हैं, या इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बेटा गामा रेस नहीं होते हैं। दिस रेस कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, कौन सा इसमें से रे है जो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, अल्फा रखता है, बीटा रखता है, एक्स रेस रखता है या गामा रेस रखता है, तो बेटा बीटा रेस जो हैं वो रखते हैं, ठीक है। द मास ऑफ अर्थ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डैश द मास ऑफ प्रोटॉन, क्या होता है बेटा, 4 टाइम्स ग्रेटर देन होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज मोर देन 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास एमसीक्यूज। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज है द पेंटावैलेंट, सॉरी 2 एमसीक्यूज और हैं। द ऑप्टिकल फायर इज एप्लीकेशन ऑफ, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल फायर का एप्लीकेशन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल है रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, नन ऑफ दिस है। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायर, ठीक है। फिर फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हैज डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेंटा का मतलब ही होता है 5, तो कितना होता है 5 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, सॉल्व हो गया तमाम एमसीक्यूज। आप शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो बेटा, आपको मैं बता दिया तरीका, तो मैंने बता ही दिया आपको किस तरह से आपने ढूंढना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के कुछ ये हैं, ठीक है।
डिफाइन करना मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 1/sin थीटा, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का। देखो इन तमाम चीज़ों की आपने तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर्स में अक्सर और बेशतर आ जाते हैं। तो इसके तमाम क्वेश्चंस आपने क्या करना है, क्लास मैट्रिक वाले फिज़िक्स के अच्छे से तैयारी कर लेना है। डिटेल क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए इसको, ठीक है। और एक पेज मेरा यहाँ पे रह गया, उसको भी आप चेकआउट कर लें, ये वाला पेज, ठीक है। ये भी शॉर्ट का है, थ्योरी और न्यूमेरिकल इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, लेकिन पेपर में सब साथ मिलकर आएगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके नहीं आएगा, बल्कि साथ मिलकर आएगा। आपने 8 सवालात करने होंगे और आपको 12 सवालात दिए हुए होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए, जो मैंने तरीका आपको बताया है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। कोशिश करूंगा इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूं। बेटा मॉडल पेपर के मैं न्यूमेरिकल क्लास मैट्रिक के सॉल्व करवा दिए हैं। आपने क्या करना है, मेरे चैनल में जाना है और चेकआउट कर लेना उसे, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने 8 ग्रेड का ख्याल रखिएगा और बस दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।